एक और बड़ा खिलाड़ी है दुनिया में, सेंट्रल बैंक। चाहे भारत हो, चीन हो या रूस हो, ये देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोना खरीदते हैं। सोने की कीमत बढ़ने की असली वजह सिर्फ एक ही नहीं है, ये एक पूरा जाल है, नेटवर्क है। रोचक सवाल पर पूरी दुनिया में कितना सोना है? अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग इंसानों के लिए सिर्फ धातु नहीं रहा, यह शक्ति है, सुरक्षा है और कई बार तो जुनून भी। राजाओं ने इसके लिए सोना सबसे अधिक रिटर्न देने वाला धातु इसीलिए है क्योंकि इसकी सप्लाई सीमित है और डिमांड बहुत अधिक है। डिमांड अधिक होने के कारण फ्यूचर के लिए यह निवेश का एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। और दूसरा कि डिमांड अधिक है क्योंकि इसका उपयोग भी विशेष है और उनकी विशेषताओं का कारण है ज्वेलरी में इसकी नरमी और चमक के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। एंशिएंट हिस्ट्री में ये एक साइंटिफिक प्रॉपर्टी था, लेकिन अकॉर्डिंग डेवलपमेंट इन साइंटिफिक एरिया अ लॉट ऑफ यूजेज एडेड लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स में उच्च विद्युत चालकता और जंग ना लगने की वजह से है। मेडिकल में कुछ दवाइयों और रेडियो आइसोटोप थेरेपी में इसका उपयोग है। स्पेस टेक्नोलॉजी में उपग्रह और स्पेस सूट में रेडिएशन रोधक कोटिंग में इसका उपयोग होता है। यहाँ पे हम कुछ डेटा की बात करते हैं। 2000 से 2005 में सोना ने 74% रिटर्न दिया इन 5 सालों में। 2005 से 2010 में 171% वृद्धि हुई। 2010 से 2015 में केवल 20% की वृद्धि रही। 2015 से 2020 में लगभग 101% की वृद्धि हुई। 2020 से 2025 में लगभग 154% की वृद्धि हुई। यहाँ आप अपने अनुसार पॉलिटिकल एंगल से भी देख सकते हैं, जो कि कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि सोने के दामों में बढ़ने का असर किन कारकों से होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोने का बढ़ती कीमतें कौन तय करता है इसका दाम। यहाँ आम आदमी की धारणा यही रहती है कि सरकार की वजह से सोने की कीमत बढ़ गया है। आमतौर पे यही धारणा लोगों की होती है। क्या कभी सोने का दाम गिरेगा भी? सोना, गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे पुरानी लालसा, शक्ति का प्रतीक और भविष्य की गारंटी है। आज हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, सोने का कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? कौन तय करता है इसका दाम? क्या इसकी कीमत कभी नीचे भी आएगी? और दुनिया में कितना सोना बचा है? सोने का बढ़ती कीमतों का मोटा मोटी हिसाब हम लोगों ने डेटा में देख लिया, हर 5 साल में किस हिसाब से वो आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं इसके वजहों की। पहला और सबसे बड़ा है सोना और संकट। दोस्तों, सोना हमेशा से सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना रहा है। जब भी दुनिया में संकट आया है, युद्ध, महामारी या मंदी, लोग भागे हैं सोने की तरफ। याद कीजिए 2020 का वो दौर, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। शेयर बाजार गिरा, नौकरियां गई, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लोगों ने बैंकों से पैसे निकालकर सोने में लगाया। नतीजा क्या हुआ? जो सोना 40,000 का था वो बढ़कर 56,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। दूसरा मेजर रीजन, जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो उस देश की मुद्रा की ताकत घट जाती है। ऐसे में लोग सोचते हैं रुपया या डॉलर तो फिर गिर सकता है, लेकिन सोना हमेशा अपनी वैल्यू बचाए रखेगा। 2022-23 में अमेरिका और यूरोप में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई आई। लोग डॉलर के बजाय सोने को चुनने लगे और सोने का कीमत और ऊपर चली गई। डॉलर और सोना, आपको पता है सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत हमेशा डॉलर में तय होती है। अगर डॉलर मजबूत है तो सोना स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही डॉलर कमजोर होता है सोना महंगा होता जाता है। 2023 में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ और उसी साल सोने ने 60,000 का स्तर छू लिया, यानी डॉलर गिरा और सोना चढ़ गया। चौथा रीजन है युद्ध और राजनीति। इतिहास गवाह है कि युद्ध सोने को हमेशा चमकाता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। 2023-24 में इजराइल हमास का संघर्ष छिड़ा। दुनिया भर के निवेशकों को डर था कि हालात और बिगड़ सकते हैं, तो उन्होंने पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने में डाल दिया। युद्ध ने गोल्ड को हमेशा सुपरस्टार बना के रखा है। पांचवा रीजन है सेंट्रल बैंकों का खेल। एक और बड़ा खिलाड़ी है दुनिया में, सेंट्रल बैंक। चाहे भारत हो, चीन हो या रूस हो, ये देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोना खरीदते हैं। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सोना सेंट्रल बैंकों ने खरीदा
और जब इतना बड़ा खरीदार बाजार में उतरता है तो कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती हैं। और अभी रिसेंटली दिस ईयर 2025 यही माना जाता है कि इंडिया, रूस, ब्राजील, चाइना, ये सारे देश जम के खरीदारी कर रहे हैं सोना की। छठा रीजन है मांग और आपूर्ति। भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर हैं। त्योहार, शादी ब्याह और निवेश, इन सब में सोने की मांग बहुत बढ़ जाती है। जैसे भारत में 2023-24 के शादी सीजन में सोने की जबरदस्त डिमांड रही, उधर खादान से सोना निकालना महंगा होता जा रहा है। नई खादानें मिलना मुश्किल है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो कीमतें ऊपर जाना तय है। सातवां रीजन है निवेशकों का रुझान। आज के समय में सिर्फ गहनों में ही नहीं बल्कि गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे नए निवेश साधनों ने भी सोने की मांग बढ़ा दी है। 2020 से 22 तक गोल्ड ETF में निवेश लगभग दोगुना हुआ है। यानी अब सिर्फ दादी नानी ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी भी सोने में पैसा लगा रही है। तो दोस्तों, सोने की कीमत बढ़ने की असली वजह सिर्फ एक ही नहीं है, ये एक पूरा जाल है, नेटवर्क है। आर्थिक संकट, महंगाई, डॉलर की कमजोरी, युद्ध, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और भारत, चीन जैसे देशों की बड़ी मांग सोने की कीमत को बढ़ा रही है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती है कि सोने की कीमत कौन तय करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रोजाना सोने का दाम कैसे तय होता है? असल में सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तय होता है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA और कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज USA, इन जैसे बड़े संगठनों द्वारा सोने की दाम तय होता है। हर दिन एक प्राइस फिक्सिंग होती है जिसे दुनिया फॉलो करती है। अब इन दोनों बॉडी LBMA जो लंदन में है और दूसरा कॉमेक्स जो USA में है, कैसे ये लोग काम करती है? कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज USA यह अमेरिका का सबसे बड़ा फ्यूचर मार्केट है जहाँ सोने और चांदी का व्यापार होता है। यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मतलब लोग असली सोना खरीदने के बजाय भविष्य में सोना खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब यहाँ खरीदारी ज्यादा होती है तो सोने की कीमत ऊपर जाती है, अगर बेचने वाला ज्यादा हो तो कीमत नीचे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कॉमेक्स में सोने का फ्यूचर प्राइस 2000 पर ऑन्स डॉलर है तो दुनिया भर के ट्रेडर्स और ज्वेलर्स उसी कीमत को आधार मानकर सोने का सौदा करेंगे। दूसरा है LBMA लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन UK। यह दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट है। यहाँ रोजाना LBMA में बड़े बड़े बैंकों और बुलियन डीलर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का स्पॉट प्राइस यानी कि तुरंत डिलीवरी वाला भाव तय करते हैं। यह प्राइस पूरी दुनिया के ज्वेलर, सेंट्रल बैंक और ट्रेडर्स के लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह और दोपहर दोनों समय लंदन में कीमत तय होती है। अगर यहाँ स्पॉट प्राइस 2000 पर ऑन्स डॉलर निकलती है तो भारत सहित पूरी दुनिया उसी भाव को मानकर कीमत तय करती है। कॉमेक्स वर्सेस LBMA, अंतर और भूमिका इनकी समझ गई। कॉमेक्स जो फ्यूचर मार्केट तय करता है कि भविष्य में लोग सोने की क्या कीमत लगाने के लिए तैयार हैं, और दूसरा LBMA जो करंट प्राइस है उसी दिन का स्पॉट प्राइस तय करती है। दोनों मिलकर वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत को स्थिर और पारदर्शी रखते हैं। भारत जैसे देश अपनी कीमत तय करने के लिए कॉमेक्स फ्यूचर और LBMA स्पॉट प्राइस दोनों पर आधारित हैं। फिर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस जोड़ते हैं। इसके अलावा कौन नजर रखता है सोने की कीमत? वैश्विक स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सोने की मांग और आपूर्ति पर नजर। WGC सोने की वैश्विक खपत जैसे आभूषण, निवेश, केंद्रीय बैंक, औद्योगिक उपयोग और आपूर्ति, खाद्यान्न उत्पादन, रिसाइकलिंग से जुड़े डेटा को एकत्रित और प्रकाशित करती है। सोने की कीमतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। WGC सीधे कीमत तय नहीं करती लेकिन इसके रिपोर्ट और आंकड़े बाजार की धारणा को प्रभावित करती है। उदाहरण, अगर रिपोर्ट में सोने की मांग बढ़ने का संकेत मिलता है तो निवेशक सोना खरीदने लगते हैं और कीमत ऊपर जाती है। नीतिगत सलाह और मार्गदर्शन। यह संगठन सरकारों और वित्तीय संस्थानों को बताता है कि सोना किस तरह आर्थिक स्थिरता में मदद करता है। कई देशों के केंद्रीय बैंक WGC की रिपोर्ट देखकर सोना खरीदने या बेचने का निर्णय लेते हैं। इस वीडियो का आखिरी पड़ाव है, क्या सोने का दाम कभी गिर सकता है?
हाँ, अगर दुनिया में शांति हो, अर्थव्यवस्था स्थिर हो और महंगाई काबू में आ जाए तो सोना नीचे जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि लंबे समय में सोने का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। फिर भी हाल के उदाहरण पिछले वर्षों में, जहां 2011 में सोना 5000 प्रति ग्राम के रिकॉर्ड पर था, लेकिन डॉलर मजबूत होने और अमेरिकी इकोनॉमी रिकवर होने से 2015 तक या 2800 प्रति ग्राम तक गिर गया। 2020-2021 कोविड-19 के दौरान अगस्त 2020 में सोना 5500 प्रति ग्राम तक गया, लेकिन 2021 में अर्थव्यवस्था खुलने और ब्याज दरें बढ़ने से यह 4500 से 4600 प्रति ग्राम तक गिरा। अब आते हैं सबसे रोचक सवाल पर, पूरी दुनिया में कितना सोना है? अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। अगर इसे एक ब्लॉक में बदल दिया जाए तो ये सिर्फ 21 मीटर का एक क्यूब होगा, यानी एक इमारत जितना। पूरी दुनिया में जितना सोना है हम उसकी बात कर रहे हैं। सोना इंसानों के लिए सिर्फ धातु नहीं रहा, यह शक्ति है, सुरक्षा है और कई बार तो जुनून भी। राजाओं ने इसके लिए युद्ध लड़े, सभ्यताएं इसके कारण बनी और आज की अर्थव्यवस्था भी इसी से चलती है। शायद इसलिए सोने को धन का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक